क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन को एक बार पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। AC इक्वल्स टू AE दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं AC लाइन दी हुई है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, और AB इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू AD यह इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और क्या इक्वल दिया है? BAD, BAD ये एंगल इक्वल है EAC के, EAC ये वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। हमें क्या शो करना है? BC इक्वल्स टू DE, BC कहाँ है? ये लाइन ये साइड इक्वल है DE इस साइड के, इस साइड के इक्वल है। इन दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल के ये दोनों साइड हैं, दो ट्रायंगल की ये दोनों साइड है। अगर दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया तो ये दो ट्रायंगल की साइड है, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं? AC के साथ ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। ध्यान से इस फिगर को ध्यान से समझिएगा कि हमें करना क्या है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। किस ट्रायंगल के साथ? किस ट्रायंगल के साथ? DE के साथ कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल मैं बार बार बना रहा हूं, इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है। अब देखिए दो ट्रायंगल में देखिए, एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ADE, ABC ADE, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। दोनों ट्रायंगल में AC इक्वल है AE के, AC इक्वल है AE के, और इन दोनों ट्रायंगल में ही AB इक्वल है AD के। लेकिन जो एंगल इक्वल है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करनी है। चेंजिंग क्या करनी है? ये जो छोटा वाला एंगल है इसे मान लीजिए x, इसे मान लीजिए x। क्या करना है? अब पहले मैं सॉल्व करता हूं फिर बताता हूं क्या करना है। देखिए एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के, EAC के इक्वल है। दोनों साइड में x ऐड करते हैं। एंगल BAD प्लस x इक्वल्स टू एंगल EAC, एड एंगल x बोथ साइड। दोनों साइड क्या किए हैं? एंगल x को ऐड कर दिया गया है, प्लस x। दोनों साइड एंगल x को हमने ऐड कर दिया है। क्यों ऐड किया है? ध्यान समझिएगा। इस एंगल में x को भी ऐड करेंगे, इस एंगल में इस छोटे वाले एंगल को भी ऐड करेंगे, तो ये पूरा एंगल बन गया। ये पूरा एंगल हमें मिल गया। कौन सा एंगल? कौन सा एंगल? एंगल BAC। तो इसमें BAD में x को ऐड कर दिए, BAD में x को ऐड कर दिए तो BAC एंगल बन गया, एंगल BAC बन गया। और इसमें देखिए EAC में एंगल EAC यानी इस एंगल में, EAC यानी इस एंगल में x को ऐड कर दिए, तो ये पूरा एंगल हमें मिल गया, ये पूरा एंगल मिल गया। कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं मैं? EAD। EAC में x एंगल को ऐड कर दिए तो हमें मिल गया एंगल EAD एंगल मिल गया। यह बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAE, जिन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, मैंने नाम लिख दिया। इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से समझिएगा, इन दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल है AD के, ABC ट्रायंगल का AB, DAE ट्रायंगल का AD, ये दोनों इक्वल हैं। यह क्या है? हमें दिया हुआ है, यह हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है AC इक्वल है AE के। इसका मतलब इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल BAC का AC और ट्रायंगल DAE का AE, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। यह भी हमें दिया हुआ है, यह भी हमें दिया हुआ है। और एंगल BAC यह इक्वल है एंगल EAD के। ये दोनों क्यों इक्वल हैं? ट्रायंगल BAC का एंगल BAC, ट्रायंगल BAC का एंगल BAC और ट्रायंगल DAE का एंगल EAD, EAD या DAE लिख सकते हैं आप। ट्रायंगल DAE का
एंगल EAD दोनों इक्वल हैं कहां से, इक्वेशन नंबर 1 से, अभी प्रूफ किया है हमने। तो दो साइड इक्वल हैं, दो साइड इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं देन ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DAE के। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, कौन से रीजन से, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इन दोनों की बाकी साइड्स बाकी एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, इनके अलावा, इन तीनों के अलावा जो साइड्स बच रही हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब BAC ट्रायंगल की BC साइड इक्वल हो जाएगी EAC ट्रायंगल की DE साइड के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं BC इक्वल्स टू DE रीजन बाई CPCT से ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो और यही हमें प्रूफ करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है समाप्त। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में।